हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न। यानी परिमेय संख्याएं के जो सवाल हैं, हमने पहली वीडियो में बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के ठीक बीच की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बीच की संख्या तो पढ़ेंगे, लेकिन वो कितनी दूरी पर होगी जो दो परिमेय संख्या होंगी, और पहली परिमेय संख्याएं से जो हम है कितनी दूरी पर उसे ज्ञात करेंगे, यानी उसे कितनी दूर होगी वो इसमें पढ़ेंगे। देखिए, जैसे पहला सवाल है उसके माध्यम से 3 से परिमेय संख्याओं 3 और 4 के बीच की 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं 3 और 4, इनके बीच की संख्या निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे कहां पर? 2/3 दूरी पर। 2/3 दूर कितनी होगी, यानी इतनी दूरी पर संख्या जो निकालनी है परिमेय, वो ज्ञात करेंगे। यहाँ 3 से कितनी दूर होगी? वो 2/3 दूरी पर होगी। तो वो कैसे निकलेगी उसे यहाँ देखेंगे। इस तरह के सवाल, उसमें जो फार्मूला लगेगा x प्लस, और यहाँ पर जो संख्या आएगी, जैसे 2/3 लिखा हुआ है तो ये 2/3। यदि यहाँ पर 2/3 के स्थान पर 1/3 हुआ तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। यहाँ पर 1/2 तो 1/2 आ जाएगा। यदि यहाँ 5वीं, 6वीं, 7वीं इस तरह का सवाल हुआ तो वो यहाँ आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 6वीं होगा तो 1/6 लिखेंगे। इस तरह से इन प्रश्नों का हल करते हैं। तो देखिए, पहचान क्या है? जैसे पहले x है तो x से ये 3 से जो लिखा हुआ है तो ये 3 यहाँ आएगा। और हमने पहली वीडियो में बताया था कि यहाँ पहली संख्या x होती है और दूसरी संख्या y होती है। यानी कि यो x होगी और ये y होगी। ये ऐसी रहना है, इसमें भी x y रहेगा। और जो पहली संख्या होगी यहाँ पर जो 3 से, यहाँ 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, उसको यहाँ लिखेंगे और यदि सूत्र के अनुसार उसको हल कर देंगे। देखिए, x लिखा हुआ है तो x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ 3 आ जाएगा और ये प्लस, यहाँ 2/3, ये वाला जो 2/3 है तो यहाँ 2/3, तो हम यहाँ 2/3 लिखेंगे। और यहाँ y है तो y का मान क्या होगा? 4 होगा, तो यहाँ 4 लिखेंगे। और x का मान क्या होगा? 3 होगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब इसे हल कर देंगे। 3 प्लस 2/3, 4 में से आप 3 घटा दीजिए, क्या बचेगा? 1। और जहां ये देखिए ब्रैकेट जब यहां से हटेगा तो यहां लग जाएगा गुणा का निशान। अब इसे हल कर देंगे। 3 आ गया प्लस, यहां गुणा होगा, बाद में जोड़ होगा, तो क्या जाएगा? जब 1 से गुणा करेंगे तो ये 2/3। अब इसे ले ले लेंगे इसका। जैसे ये 3 है, हर संख्या के नीचे कोई संख्या नहीं होती है तो उसका 1 होता है, और 1 और 3 का अगर लैसे देते हैं तो 3 आएगा, और 1 होगा, 1 या 3, यानी 3 या 9 जाएगा। 3 है, ये भी 3 है, 3 से 3 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 से 2 को करेंगे तो 2 का ना 2, तो ये कितना जाएगा? 2। अब ये कितना हो जाएगा? 9 और 2 11। तो ये क्या आ गया? ये आंसर आ गया। तो ये जो 11/3 आया है, ये इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आई है। और जो पहला 3 है, 3 से दूरी पर 3/3 पर जो परिमेय संख्या होगी वो आई है। इस तरह से ज्ञात की जाती है। अब इसमें हम देखते हैं दूसरा सब प्रश्न। दूसरे सवाल से आपको पता चलेगा, ये थोड़ा सा यहाँ अंतर आएगा। देखिए किस तरह से सवाल वही रहेगा, लेकिन इसमें संख्याएं बदल जाएंगी। अभी हमारा यहाँ क्या था? 3 से था, तो मान लिया यहाँ 2 से है। 2 से परिमेय संख्याओं 2 और 3 बीच की दूरी कितनी? 1/3 दूरी पर ही। अब यहां लिख देंगे हम 1/3। उसमें क्या था? 2/3 था, इसमें 1/3 आ गया। 2 से परिमेय संख्याओं 2 और 3 के बीच की 1/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न बन गया। तो यहां पर आपका सूत्र यही रहेगा, x
और यहाँ क्या ये बदल जाएगा, ये 1/3 आया है तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, बस और कुछ अंतर नहीं। इतना ही अंतर आएगा कि 1/3 है 1/4 है, तो वो संख्या यहाँ बदल जाएगी और उसी के आधार पर हम फिर उस प्रश्न को हल कर देंगे। देखिए 2 से परिमेय संख्याओं, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा प्लस 1/3 y के स्थान पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस x के स्थान पर 2 आ जाएगा, हल हो जाएगा नीचे प्लस 1/3 और यहाँ गुणा क्या आ जाएगा 1 बराबर ये 2 रहेगा प्लस हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 1/3 आ जाएगा और यहाँ फिर वही, अगर इसके नीचे अंक नहीं है तो 1 मान लीजिए 1 होता है तो 3 इसका लैसे आ गया और 1 से अगर 3 को भाग करते हैं तो 1 आएगा, 1 दूनी 2 होता है और 2 तिया 6 या सीधे सीधे इसे गुणा कर दीजिए 2 तिया 6 और 3 का पढ़ा 3 में एक बार पढ़ा जाएगा इसलिए 1 ही करना 1 होता है, तो ये कितना हो गया 7/3 आंसर आ गया। इस तरह से इससे नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हमें केवल यह संख्या देखिए, इसे बदलने से हमारा सवाल पूरा बदल जाता है। इस तरह से वही सवाल है, केवल संख्या का अंतर है। अब हमने जो है जो परिमेय संख्याएं थी वो सीधा अकेली सिंगल थी, अब जो संख्याएं आएंगी वो बटे वाली होंगी। कैसे, जैसे 3/5 से परिमेय संख्याओं 3/5 और कितनी 8/3 के बीच की 2/3 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये आ गया। यहां पर संख्या बटों में है, भिन्न में लिखी हुई है 3/5। ध्यान रखना जिसमें सवाल आएगा जो संख्या यहां होती है वही संख्या यहां भी आती है, यह हर सवाल में ऐसे ही मिलेगा। तो यहां पर संख्या भिन्न के रूप में है तो हम x के स्थान पर क्या लिखेंगे 3/5 प्लस, अब यो 2/3 था तो यहां से ये हट जाएगा और यहां 2/3 है तो यहां लिख देंगे हम 2/3। ये हर प्रश्न में हर सवाल में ध्यान रखना है कि जो यहाँ आएगी वो संख्या यहाँ इस रूप में लिखी जाएगी। 2/3 है, इसका मतलब होता है 2/3, तो यहाँ 2/3 और यहाँ क्या जाएगा y का मान क्या है 8/3 और x का मान क्या है 3/5, तो यहाँ जाएगा 8/3 और माइनस कितना आएगा 3/5। इसे हल कर देंगे 3/5 प्लस 2/3। यहां पर अगर यह सवाल यहां से प्लस और माइनस में होता है तो वहां पर लैसे लेके हल करते हैं। 3 और 5 का लैसे क्या जाएगा 15 और 3 से 15 को भाग करेंगे 5 और 5 अट्ठे 40 और माइनस 5 या 15 3 या 9। ये ध्यान रखना अगर हम कहीं पर ये लैसे इन दोनों की गुणा करके लेते हैं 3 पंजे 15 तो फिर क्या ध्यान रखना है इसकी गुणा इसको कर दीजिए और इसको कैंची गुणा इस तरह से कर दीजिए तो ये अपने आप आ जाएगा 3/5 प्लस 2/3। अब यहां जब हम ब्रैकेट हटाएंगे ये हटेगा तो यहाँ गुणा लगेगा और 40 में से 9 घटा देंगे तो यहाँ गुणा लगा दीजिए और 40 में से 9 घटा दीजिए क्या आएगा 33/15। अब 3/5 प्लस अब की गुणा कर दीजिए 33 दूनी 66 और 15 या 45, ये संख्या आ गई। अब यहाँ पर देखिए ये फिर प्लस में है, ये 3/5 ये 66/45, तो यहाँ क्या करना है इनका लैसे लेना है। ये लैसे लेना जहां भी प्लस और माइनस आता है भिन्न के रूप में संख्या होती है तो हम उसको लैसे लेकर हल करते हैं। ये सबकी बात समझ में आ रही होगी और इसका ध्यान भी रखना है। तो 5 और 45 का लैसे क्या होगा ये 45 आ गया। अब हम जब 3/5 को हल करेंगे तो यहाँ पर ध्यान क्या दीजिए नीचे वाली संख्या से भाग करनी है, यानी 5 है तो 5 से इसे भाग कर दीजिए, 5 9 45 तो कितना 9 आ गया, उस 9 से इसे गुणा कर देंगे 9 या 27 प्लस
अब 45 से 45 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 45 करना 45 होता है, और 1 से 66 को करते हैं तो यहाँ 66 ही आएगा। अब इसे जोड़ देंगे, दोनों को 7 और 6 13, 1 8 और 1 9, तो 9 बटे क्या आएगा ये 45। यहाँ ध्यान रखना है, यदि कोई संख्या इस तरह से आ जाती है, फिर वो संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो उसे कर देंगे। अब वो संख्या कब होती है, दोनों को में से निकालने पर होती है। अगर हम देखते हैं तो ये कैसे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 4 और 5 9 होता है, 3 का परीक्षण है, यहाँ भी 3 से कट जाएगा। 3 3 9, और 3 से 3 कटेगा एक बार, 3 का ना 3, और 3 से कट जाएगा ये 15 बार। 15 से 45 होता है, तो ये आएगा 31 बटे 15। यह आंसर आ गया। इस तरह से यदि बटों में संख्या है, भिन्न के रूप में संख्या है, तो इस तरह से हम लिख करके उसको हल करते हैं। यदि संख्या में कहीं पर माइनस के चिन्ह आते हैं तो वहां कैसे होगा, या देखिए संख्या बस यही है, भाषा सब एक है, केवल उसमें संख्या बदल जाएगी, भाषा सब वही है। यहां पर देखिए क्या से आ सकता है, जैसे माइनस का, अब माइनस में देखते हैं तो माइनस का 5 बटे 4 से, तो यहां भी यही आ जाएगा, माइनस का 5 बटे 4, ठीक है। और यहां जाएगा माइनस का 1 बटा 6, कहां पर 1/6, यहां लिख देंगे हम 1/6, 1/6। तो सवाल बन गया -5 बटे 4 से परिमेय संख्याओं -5 बटे 4 और -1 बटे 6 के बीच की 1/6 दूरी पर स्थित परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान दीजिए, ये 1/6 लिखा हुआ है, यहां 1/5 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, 1/8 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर 1/6 है तो 1/6 हो जाएगा, 1/7 भी है तो 1/7 हो जाएगा। जो भी संख्या यहां आएगी 1/9 तो 1/9 हो जाएगा। तो इस तरह से उस संख्या को यहां बदल देंगे, तो ये 1/6 है तो यहां 1/6 लिख देंगे, 1/6। इस तरह से अब हमारा फार्मूला बन गया। तो x का मान क्या है, -5 बटे 4, -5 बटे 4 प्लस 1/6, इसी तरह से रहेगा। और y का मान क्या है, देखिए ये क्या मान है, ये x का मान है और ये y का मान है। तो y का क्या है -1/6, तो यहाँ माइनस का 1/6 रखेंगे, -1/6, और यहाँ आपका माइनस का निशान है, और ये -5 बटे 4 ऐसे लिखा जाएगा। आप इसे यहां ध्यान दीजिए, 2 चिन्ह आ रहे हैं, ये भी माइनस आ रहा है, ये भी माइनस, तो यहाँ छोटा इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये अलग अलग चिन्ह हो गया, माइनस माइनस। अब यहाँ कैसे हल करना है, -5 बटे 4 प्लस 1/6, और यहां पर ध्यान दीजिए, अब यहां पर माइनस का सवाल हो रहा है, तो यहां लैसे ले जाएगा 4 का और 6 का, लैसे क्या जाएगा 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, लैसे आ गया। अब यहाँ 6 है, 6 का पढ़ा, इसमें पढ़ेंगे हम 12 में, तो 6 से जब हम 12 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 2 का ना 2, तो ये माइनस का क्या जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब जब ये देखिए माइनस और ये माइनस, जब ये हल करेंगे हम तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 4 से हम 12 को भाग करेंगे तो 4 का पढ़ा 12 में कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 बार पढ़ा जाएगा, 4 तिया 12 और 3 से 3 पंजे 15, ये आ गया आपका बराबर -5 बटे 4 प्लस 1/6। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ माइनस की संख्या है, -2 है, प्लस 13 है। ये पहले भी बताया था कि अगर माइनस और प्लस जब एक साथ आती हैं, एक संख्या माइनस की होती है, एक प्लस की होती है, तो वहां पर हम संख्याओं को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं, जुड़ता नहीं है उसमें। और ध्यान क्या रखना है, अगर माइनस की संख्या ज्यादा है तो यहाँ माइनस में बचेगा, प्लस की संख्या अधिक है तो प्लस में बचेगा। तो यहाँ संख्या काय की अधिक है, प्लस की अधिक है, प्लस का 13 है, तो 13 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, घटा दीजिए 11, यह गलत हो गया,
4 तेवारे 3 पंजे 15, 15 आएगा यहाँ पर, गलत 15। अब 15 आ गया तो 15 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 13 बचेगा, 13/12। अब यहाँ क्या आएगा, माइनस का 5/4 और यहाँ प्लस, ऐसे गुणा कर देंगे 13 का ना, 13 और 12 छंग 72, तो कितना आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, अब फिर लेसे ले जाएगा इनका, तो यहाँ हम लेसे ले सकते हैं, कितना आएगा 72 लेसे आ जाएगा, ये यहाँ पर 72 आएगा। 4 से जब हम 72 को भाग करेंगे तो क्या आएगा 18, यानी 18 चौक 72 होता है, तो 18 आ गया, 18 पंजे 90 और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 72 है, 72 में 72 का पढ़ा एक बार पढ़ा जाएगा, 1 से 13 को करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब यहाँ फिर वही चिन्ह आ गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो देखिए अब ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या होगा, माइनस की संख्या अधिक है तो माइनस में से 13 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस ही आएगा, क्योंकि जो घटा कर क्या आएगा वही संख्या का शेष बचेगा। अगर प्लस की संख्या का शेष बचता है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, माइनस की संख्या का शेष बचता है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। तो 90 में से 13 घटा दीजिए, क्या आएगा 77/72, यह आंसर आ गया। तो आज हमने इस वीडियो में परिमेय संख्याओं से संबंधित प्रश्न पढ़े, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।